मेरे प्रिय, एक बात पूछूं? अभी इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारे मन में कितनी चीजें चल रही है? कोई चिंता है, कोई डर है, कोई रिश्ता है जो परेशान कर रहा है, कोई काम है जिसका नतीजा तुम्हें डरा रहा है। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, तुम थके हुए हो, बहुत थके हुए हो। लेकिन थकान काम से नहीं आई है, थकान इस पकड़ से आई है, इस लगातार पकड़े रहने से। तो आज मैं तुम्हें एक वाक्य देना चाहता हूं, सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इस एक वाक्य में पूरे जीवन का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सुनकर तुम शायद मुस्कुराओगे, कहोगे इतना आसान है क्या, बस छोड़ दो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना ही आसान है, लेकिन आसान तभी है जब तुम समझो, और समझ के बिना यह वाक्य सिर्फ एक सांत्वना बनकर रह जाता है। तो आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। पहले यह देखो कि तुम पकड़ते क्यों हो? डर से, हमेशा डर से। तुम रिश्ते पकड़ते हो क्योंकि अकेले होने का डर है। तुम धन पकड़ते हो क्योंकि कल की असुरक्षा का डर है। तुम प्रतिष्ठा पकड़ते हो क्योंकि सम्मान खोने का डर है। तुम अतीत की यादें पकड़ते हो क्योंकि उन्हें छोड़ा तो कहीं वो पल हमेशा के लिए खो न जाए। और ये डर, ये पकड़, यही तुम्हारी सारी पीड़ा का स्रोत है। देखो जरा, तुमने जिंदगी में कितनी चीजें पकड़ी है और उनमें से कितनी चीजें तुम रोक कर रख पाए। कितने रिश्ते टूटे जिन्हें तुम पकड़ना चाहते थे, कितनी परिस्थितियां बदली जिन्हें तुम रोकना चाहते थे। कितनी बार तुमने सोचा कि यह मेरे हिसाब से होगा और जीवन ने तुम्हें बिल्कुल दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जीवन ने जो किया वही ठीक था। तुम जो चाहते थे वह नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो ज्यादा जरूरी था। यानी जीवन तुमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन तुम मानते नहीं। तुम कहते हो नहीं, मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है, और इसी जिद में तुम पकड़ते रहते हो और पकड़ते पकड़ते थक जाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वह हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन मेरे प्रिय, जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चला। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा के खिलाफ जाता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। जैसे नदी की धारा के विरुद्ध तैरने वाला थक जाता है, डूब नहीं जाता लेकिन थक जरूर जाता है। केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ लड़ता है, और जो धारा के साथ बहता है वो आनंदित होता है। तो पहली बात, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। यह बहुत जरूरी है समझना। लोग सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। हार मानना अलग है, हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना एक सक्रिय विश्वास है। यह भरोसा है कि जीवन जानता है, यह आत्मसमर्पण है, और जो समर्पण करता है जीवन उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। जिसने कभी छोड़ा है वो जानता है यह अनुभव कैसा होता है। एक पल में जब सच में छोड़ते हो, भीतर कुछ हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने कोई बोझ उठा लिया हो। वो बोझ जो तुम खुद ही ढो रहे थे, लेकिन यह एहसास नहीं था कि ढो रहे हो। जैसे किसी फूल को कसकर मुट्ठी में पकड़ लो, पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर हाथ खोल दो, हल्के से रखो, तो वो फूल अपनी पूरी सुंदरता में खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ो उतना टूटता है, जितना छोड़ो उतना खिलता है। अब बात करते हैं चिंता की। चिंता क्या है? चिंता का मतलब है कि तुम किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो अभी है ही नहीं, भविष्य की चिंता जो अभी आया नहीं, अतीत की पीड़ा जो जा चुका, और इस पकड़ में तुम वर्तमान को गंवा देते हो। जो एकमात्र सत्य है, यह क्षण, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है, चिंता का शोर बंद होता है, और उस शोर के बंद होने के बाद एक मौन आता है। एक ऐसा मौन जो सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है, और वो मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं रिश्तों की। ये बहुत गहरी बात है। हम जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। तुम मेरे हो, केवल मेरे, कहीं और मत जाओ, किसी और के मत बनो। और यही पकड़ धीरे धीरे प्रेम को मार देती है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वामित्व है, वहां डर है, वहां असुरक्षा है। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो,
चाहे मेरे पास रहो या न रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। और जो इस तरह छोड़ता है उसे पता चलता है कि जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम अपने आप लौट आता है, और पहले से भी गहरा होकर, क्योंकि प्रेम कभी जाता नहीं, केवल पकड़ जाती है। ये भी देखो, हम अतीत को पकड़ते हैं। किसी ने धोखा दिया था, वो याद है। किसी ने अपमान किया था, वो याद है। कोई चला गया था, वो दर्द अभी भी है। और ये पकड़, ये पुरानी पकड़ तुम्हें हर नए रिश्ते में, हर नई संभावना में, हर नई शुरुआत में वही पुरानी चोट दिखाती है। तुम नए लोगों को पुरानी आंखों से देखते हो, और यही दृष्टि तुम्हें नए प्रेम से, नई खुशी से, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम छोड़ते हो तो अनुभव रहता है, लेकिन पीड़ा नहीं रहती। वो धोखा तुम्हें कुछ सिखा गया, वो सीख रख लो, लेकिन दर्द को गिरा दो। तब वो अनुभव बोझ नहीं बनता, ज्ञान बन जाता है। और यही ज्ञान तुम्हें अगली बार सजग बनाता है, लेकिन डरा नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ और कहता हूं, छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। कई लोग समझते हैं कि छोड़ देना मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, कुछ न करना, जिम्मेदारी छोड़ देना। नहीं, छोड़ने का मतलब है काम पूरे मन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी सजगता से करो, लेकिन उसके परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यही कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ देते हो तो काम बोझ नहीं रहता, तब काम एक खेल बन जाता है, आनंद से होता है। और जो आनंद से होता है वो ज्यादा सुंदर होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। और यही आनंद तुम्हें वो सफलता भी देता है जो तनाव में कभी नहीं मिलती। अब एक बात और देखो, क्या सच में तुम कुछ नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम अपनी सांस को रोक सकते हो? क्या तुम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हो? क्या तुम सूरज को कह सकते हो आज मत उगना? नहीं। जीवन की सबसे छोटी चीज भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर यह भ्रम क्यों पालते हो कि तुम जीवन को नियंत्रित कर सकते हो? यह भ्रम ही तुम्हारी पीड़ा है। और जब यह भ्रम गिरता है तब पहली बार यह समझ आती है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं थी। जीवन पहले से ही सही चल रहा था। सबसे शक्तिशाली राजा भी मृत्यु को नहीं रोक पाया। सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ। सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। नियंत्रण का विचार ही भ्रम है। और जब हम ये भ्रम छोड़ते हैं तब हमें अनुभव होता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। अब बात करता हूँ शरीर की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ज्यादातर बीमारियां इस पकड़ से आती हैं? चिंता और तनाव से दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। जब तुम हर चीज को कसकर पकड़ते हो तो शरीर भी कस जाता है, मांसपेशियां कस जाती है, सांस छोटी हो जाती है, नींद उड़ जाती है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है, मन शांत होता है, शरीर सहज होता है और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सच में जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। अब सबसे गहरी बात, छोड़ना हमें उस भीतरी आकाश से जोड़ता है जो हमेशा से पूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम अधूरे हैं और इसीलिए पकड़ते हैं, रिश्ते पकड़ते हैं, सोचते हैं इससे पूरे होंगे। धन पकड़ते हैं, सोचते हैं इससे पूरे होंगे। प्रतिष्ठा पकड़ते हैं, सोचते हैं इससे पूरे होंगे। लेकिन जो भी मिलता है थोड़े दिन में फिर वही खालीपन, क्योंकि खालीपन बाहर से नहीं भरता। जब तुम छोड़ते हो तो भीतर की तरफ जाते हो और भीतर जाने पर पता चलता है कि तुम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही तुम्हें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है और तब जो अनुभव होता है वो शांति है, वो स्वतंत्रता है, वो आनंद है। जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे वो भीतर था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, प्रकृति ने दिया है, एक दिन वापस लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वो भी एक भ्रम है, तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब ये सच्चाई गहराई से समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है। तब छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे गर्म लोहे को हाथ से पकड़ो तो छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप गिर जाता है। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही दुख का कारण है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। और तब छोड़ना एक अभ्यास नहीं रहता, छोड़ना एक समझ बन जाती है।
मेरे प्रिय, जीवन एक नृत्य है, एक लय है, एक प्रवाह है। इस प्रवाह में जो बहता है वो आनंदित होता है, और जो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है वो थक जाता है। छोड़ना मतलब जीवन को हाँ कहना है, पकड़ना हमेशा नहीं है। जब तुम पकड़ते हो, तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, और यही नहीं तुम्हें दुख देता है। जब तुम छोड़ते हो, तुम कहते हो जैसा है वैसा ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है, इसी स्वीकार में ध्यान का द्वार खुलता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो करनी हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है। तब भीतर मौन उतरता है, और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। और जो एक बार यह मौन जान लेता है वो फिर कभी उसी तरह नहीं पकड़ता। उसे पता चल जाता है कि पकड़ने में कुछ नहीं, छोड़ने में सब कुछ है। इसलिए मैंने कहा यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा नियम है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, जीवन पहले से ही सही चल रहा है। हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है।